कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे होंगे अपने लिए बेस्ट कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जो बात मैंने शाहरुख खान से सीखी, जो बात मैंने उनके मुंह से सुनी, मुझे लगा कि हाँ यार, ये बात मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा अहम थी। जो मुझे लगा कि ये बात मेरे को लोगों तक पहुँचानी चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने कई बार ये ऑब्ज़र्व करा होगा और मैंने भी ऑब्ज़र्व करा है कि कोई 23 से 25 साल का यंग लड़का आकर के 50 से 60 साल के बुज़ुर्ग आदमी से बदतमीज़ी के साथ बोल जाता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर जाता है, उनसे बहुत गलत तरीके से बोल जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? जो है वो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो एक बहुत अच्छे इंसान को भी बहुत बुरा बना देती है। वो सिर्फ पैसा है। देखा होगा आपने, कई लोग बोलते हैं कि पैसे के सामने मैं झुक नहीं पा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं पैसे के सामने बिकूंगा नहीं। और आपने देखे होंगे कोई ऐसे लोग भी जो पैसों के सामने ये बोलते बोलते बिक जाते हैं, जो पैसों के सामने बैठे बैठे ये पैसे देखते देखते अपनी बात पलट देते हैं, बिक जाते हैं वो पैसों में। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत अच्छे इंसान को भी बहुत बुरा बना सकता है। और वही करता है जब वो 23 साल का यंग लड़का 40-50 साल के बुढ़े से बोलता है ना, डिसरिस्पेक्ट करके, उनकी बदतमीज़ी से, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो है पैसा। उस 23 साल के इंसान के पास उससे ज़्यादा पैसा है जितना उस 50 साल के पास है, उससे कई गुना पैसा है उसके पास, इसीलिए तो वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। तो जो मैंने बात शाहरुख खान से सीखी, आप ज़िंदगी में चाहे कितने ही अमीर हो जाओ, कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, बट ज़िंदगी में याद रखो, जैसा बर्ताव आप सह सकते हो ना, वैसे ही बर्ताव दूसरों के साथ करो। हो सकता है कि आप आज किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दो बिकॉज आप लेवल में उससे ज़्यादा ऊपर हो, बट ये बात मत बोलो कि इतनी बड़ी दुनिया है, कोई आपसे भी होगा ऊपर होगा, क्या पता वो आपसे आकर के उल्टा बोल जाए। लगेगा ना बुरा, हर्ट होगा ना, आपको भी पता चलेगा कि यार क्यों बोल रहा है मेरे से ऐसा, मतलब मेरे पे पैसा है, धरा का धरा रह जाता है आपका पैसा, क्योंकि उस शख्स के पास अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे तो आपसे ज़्यादा पैसा है। हो सकता है आप कई लोगों से अमीर हो, बट ये बात कभी मत भूलो, इस संसार में कई लोग आपसे भी ज़्यादा अमीर हैं। तो ज़िंदगी में कभी पैसे का रौब दिखा के किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करना, किसी के साथ गलत बर्ताव मत करना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान एक अच्छा आदमी बने, बट अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो या अपने आसपास के 4 लोगों में इज्जत कमा लो तो आप अच्छे आदमी हो जाते हो। नहीं, इट्स गुड भाई कि आप ज़िंदगी में पैसा कमाओ, ये बहुत अच्छा है कि आप 4 लोगों में इज़्ज़त भी कमाओ, बट जो शख्स आपको नहीं जानते हैं उनके साथ भी आपका बिहेवियर कैसा है। जो शख्स आपको जानते नहीं है, जो आपसे पहली बार मिलते हैं, वो आपसे मिलने के बाद कैसा फील करते हैं, ये एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। ये नहीं कि आप 4-5 दोस्तों में उठते बैठते हैं, वो 4-5 दोस्त आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि यार ये दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, फिर आप कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा आदमी हूँ। नहीं, ये नहीं है। आप ज़िंदगी में किस शख्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये आपका अच्छाई दिखाता है कि आप कैसा आदमी हैं, आप ज़िंदगी में अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं। और ज़िंदगी में पैसा जो है ना, वो इंसान को बहुत बुरा बना देता है, वो घमंड ला देता है। जब इंसान में घमंड आ जाता है ना, तो वो भूल जाता है कि ज़िंदगी में वो कहाँ से कहाँ आया हुआ है। और शाहरुख खान से मैंने ये बात क्यों सीखी, और शाहरुख खान ने ये बात क्यों सीखी? क्योंकि शाहरुख खान वो शख्स है जो ज़मीन से उठ के कामयाबी के तक पहुँचा है। समझ रहे हो? वो शख्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ था। वो बंदा खुद ज़मीन से उठ के कामयाबी तक पहुंचा है, तो उसे पता है कि ज़िंदगी में मेरे को कैसा फील हुआ था जब मैं अपने स्ट्रगल फेस में था। बहुत सोच समझ के उसने ये बात कही, क्योंकि नाउ आज के ज़माने में देखोगे तो शाहरुख खान एक बहुत फेमस बॉलीवुड स्टार है। इतनी आसानी से कोई मिल भी नहीं पाता उनसे, और आई रियली रिस्पेक्ट कि वो इतने अच्छे आदमी और उनका माइंडसेट इतना अच्छा है, और वो इतने बड़े बॉलीवुड स्टार हैं कि ज़िंदगी में कभी वो पीछे नहीं हटे कि यार मतलब मैं मेहनत नहीं कर पा रहा, या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब आदमी नहीं बन सकता। उन्होंने कभी ये बात नहीं सोची। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। ज़िंदगी में चाहे छोटा शख्स मिला हो, चाहे उन्हें बड़ा मिला हो, सबकी रिस्पेक्ट करी, सबके साथ अच्छे से बातचीत करी, तभी तो आज वो शाहरुख खान है। तभी तो मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में अच्छा आदमी बनना बहुत मुश्किल है।
जब आप अच्छे आदमी बनते हो ना, तो याद रखो अगला इंसान भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तो वो शख्स भी आपसे अच्छे से बात करता है। और सबसे अहम बात जो मैं बोलना चाह रहा था कि जैसा बर्ताव आप खुद सह सको ना, वैसा बर्ताव दूसरों के साथ करो। मैंने कई बार ये देखा है दोस्ती यारी में कि यार हम आपस में गाली गलौज कर देते हैं, बट जब तक वो गाली गलौज हम देते रहते हैं तब तक तो हमें ठीक लगता है, बट जैसे कोई दूसरा हमें देता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। और ये सोचते नहीं हैं हम कि यार मैं भी तो इतनी देर से गाली दे रहा था, मैं भी तो इतनी देर से बुरा कह रहा था। हम में सहने की क्षमता नहीं होती, कहने की क्षमता होती है। अगर आप में सहने की क्षमता नहीं है तो मेहरबानी करें कि आप कुछ कहें भी ना, क्योंकि जब अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको ये चाहिए कि आप सुनने की क्षमता रखें। और अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो मेहरबानी करके कुछ बोले ना। अगर आप किसी से कुछ बोल रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करें कि वो शख्स भी मेरे से ये बात बोल सकता है, इससे बुरी बात मेरे से बोल सकता है। आप में सहने की क्षमता होनी चाहिए। और देखो मैं यही कहूँगा कि दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ज़िंदगी में एक लिमिट होती है, वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और दोस्ती यारी में कभी भी हमेशा, मैंने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करी थी कि दोस्ती यारी में कभी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि यार तू ज़िंदगी में गरीब है, या तेरे पे पैसा नहीं है, या तू अच्छे कपड़े नहीं पहनता, या तू अच्छे स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करता। कभी भी दोस्ती यारी में ये बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्ती और प्यार ये दोनों एक ऐसे रिश्ते हैं जो दिल से जुड़ते हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर वो ऐसी टूट जाते हैं ना तो ये एक्सेप्ट करें कि आपके बीच में ना कभी दोस्ती थी और ना कभी प्यार था, क्योंकि दोस्ती और प्यार दोनों ही भरोसे के बलबूते पर कायम होती हैं, और ऐसा भरोसा जो टूटने पर भी नहीं टूटता। अगर आपसे आपके दोस्त छूट गए या अगर आपसे आपका प्यार छूट गया तो ये बात एक्सेप्ट करें कि आपको ना कभी उससे दोस्ती थी, ना आपको कभी उससे प्यार था। तो मतलब मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। वो ये था कि ज़िंदगी में सहने की क्षमता रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, अगर अगला शख्स मुझसे ये बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मेहरबानी करें आप भी कुछ ना बोलें। और मैंने ये बात कई बार अपने आप में भी अपनाई। आप देखिए कि ज़िंदगी में मैं कई लोगों से ओवर बोल जाता हूँ बहुत ज़्यादा, बट जब वो शख्स मुझसे बोलता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात मैंने ऑब्ज़र्व करी और मैंने ये बात शाहरुख खान के मुंह से भी सुनी, इसीलिए मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ यार, मैं भी ज़िंदगी में बहुत गलत हूँ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत गलत रास्ते पे हूँ। जब मैं किसी से सुन नहीं सकता, मेरे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो मैं किसी को बोलता क्यों हूँ? और अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए ना, मुझे सुनना चाहिए ना अगर कोई शख्स बोल रहा है तो ये बात मैंने एक्सेप्ट करी और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया। मैं अब कभी किसी से ओवर नहीं बोलता, मैं अब किसी से उल्टा नहीं बोलता, मैं कभी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़िंदगी में किसी से ऊपर हूँ तो कई लोग मुझसे भी ऊपर हैं। अगर मैं किसी को नीचा दिखा सकता हूँ तो जीवन में कोई और मुझे भी नीचा दिखा सकता है। यही सोच के मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता और मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई आपसे छोटा हो या कोई आपसे बड़ा हो, सबको इक्वल मानो, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो, सबके साथ मिलजुल के रहो। और ज़िंदगी में याद रखो, हर इंसान को किसी न किसी शख्स से काम पड़ता है। तो अगर ज़िंदगी में जब ऐसे दिन मत लाना कि अगर आपको किसी से काम पड़े तो आप उससे कहने के लायक भी ना बचें कि भाई आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, ज़िंदगी में हर इंसान से इतनी बॉन्डिंग रखो कि अगर आपको आगे ज़िंदगी में कभी उसकी ज़रूरत भी पड़े ना तो आपको उसकी ज़रूरत मांगने में हिचकिचाना ना पड़े। आप बेफिक्र होकर उससे ये बात बोल दें कि भाई मुझे तेरी ज़रूरत है यार, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अगर आप किसी से अच्छी बॉन्डिंग नहीं रखेंगे, आप किसी से अच्छी बर्ताव नहीं करेंगे तो कोई आपसे भी नहीं अच्छा बर्ताव करेगा। कोई नहीं चाहेगा कि आपके साथ बैठे, कोई नहीं चाहेगा कि आपके साथ घूमे। तो ज़िंदगी में जितना आप सह सकते हैं उतना दूसरों को बोलिए, और जो आप नहीं सह सकते हैं उस बात को दूसरों से मत बोलिए। और अगर आप किसी से कुछ बोलते हैं तो सहने की क्षमता रखिए। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, थोड़ा सा भी आपकी तरफ से मुझे एंगेजमेंट मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ लोगों तक पहुँच रही है, कुछ लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कुछ लोग मेरी बातों से कुछ सीख रहे हैं।
मुझे अच्छा लगता है। तो ज़रूर रिप्लाई करिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।